हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रल हैज़ अ सम ऑफ लिमिट। स्टूडेंट्स, अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक एरिया अंडर द कर्व है। इंटीग्रल हैज़ अ सम ऑफ लिमिट होता क्या है? एरिया अंडर द कर्व ऑफ फंक्शन। दिस इज यूर फंक्शन। ये आपके पास एक फंक्शन है। अब हमने क्या करना होता है इसमें, समिटिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल। अब रेमन ने ये कहा था कि जो आपके पास रेक्टेंगल हैं उनको फाइनाइट नंबर ऑफ होने चाहिए, यानी कि n नंबर ऑफ रेक्टेंगल होने चाहिए, और उनकी जो विड्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? h टेंड्स टू 0 होनी चाहिए। अब आगे उसने कहा है कि जो उसका हम जितने भी रेक्टेंगल होंगे उसका हम जितनी उनकी विड्थ क्लोज टू 0 करेंगे, हमारे पास जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल होंगे वो इंफिनिटी की तरफ जाएंगे। ये रेमन ने कहा था। अब किसी भी कर्व को हमने अगर कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है विद द डेफिनेट इंटीग्रल के साथ एरिया अंडर द कर्व, तो हम उसको नंबर ऑफ एन रेक्टेंगल में क्या करती है, डिवाइड करती हैं, और उसमें एच जो विड्थ का काम करती है वो क्लोज टू 0 होती है, इसलिए हम h जो है वो 0 ले रहे होते हैं। एरिया अंडर द कर्व रेक्टेंगल डिवाइडेड n से करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। अब हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है h इक्वल टू b माइनस ए। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अच्छा, ये फार्मूला ये होता है कि a से लेके b f ऑफ x dx लिमिट h टेंड्स टू 0, और h बाहर आएगा f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन f ऑफ a प्लस h n माइनस 1। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या होता है, h इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। अगर n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो h टेंड्स टू 0 होगा। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आप पहले पढ़ चुके हो। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर का चैप्टर 6 है, उसमें आपके ये सारे फार्मूलाज हैं। हमारे पास अगर 1 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन n माइनस 1 तक हो तो हम लिखते हैं n माइनस 1 n अपॉन 2 लिखते हैं। अगर हमारे पास 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n माइनस 1 हो तो हम क्या लिखते हैं, n माइनस 1 n 2n माइनस 1 अपॉन 6 लिखते हैं। और इसी तरह 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो तो n माइनस 1 का क्यूब n माइनस 1 n अपॉन 6 का होल स्क्वायर लिखते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर के फार्मूला है, तो जो इसमें यूज होने हैं। एक और फार्मूला ये है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हो और e और 2 अपॉन n e की पावर 2 अपॉन n माइनस 1 हो तो इसके इक्वल होता है 1 के। इसी तरह अगर वो 2 अपॉन n e की पावर 2 अपॉन n, लेकिन 2 अपॉन n के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो वो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है a 1 प्लस r स्क्वायर प्लस आर एन। जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये फार्मूला है, उसमें सम ऑफ द सीक्वेंस है। अब उसका फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 आर माइनस 1। अब आपने पहचानना कैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अब आपने देखना है कि सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, हमने रेशो चेक करना है कि आर हर वैल्यू को डिवाइड करने पे सेम आ रहा है, तो तब आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगानी है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, आपने एक क्वेश्चन को एवलुएट करना है 0 से लेके 2x प्लस 4। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल और आसान है। सबसे पहले आपने लिखना है h इक्वल टू 2 माइनस 0 अपॉन n, और 2 माइनस 0 2 हो जाएगा अपॉन n हो जाएगा। ये हमारा हमने विड्थ निकाली है, इसकी h निकाला है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, हमारे पास जो फॉर्मूला है a से लेके b f ऑफ x dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ 2h प्लस एंड सो ऑन।
हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो मैं x की जगह क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा। और जब मैं 0 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एफ ऑफ ए 4, 0 प्लस एच, एच प्लस 4, 0 प्लस 2h, 2h प्लस 4, 0 प्लस n माइनस 1 h, तो n माइनस 1 प्लस h हो जाएगा। तो मैंने इसको पुट करके इसको सॉल्व करना शुरू किया तो ये हो जाएगा 0 से लेके 2 x प्लस 4 dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h 4 प्लस h 4 प्लस 2h प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन, जो आपने वैल्यू है ये 4 जो है ये एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए प्लस एच जो है h प्लस 4 है, एफ ऑफ ए प्लस 2h है 2h प्लस 4 है। अब हमने 4 को अलग कर दिया, कितने 4 है, a 1 2 3 4, 4 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार, और दूसरी टर्म को h वाली टर्म को हमने एक साइड पे कर दिया। 4 कितनी टाइम लिखा हुआ है, ये देखिए, ये मैंने इसको n लिखा है, जिस तरह 4 प्लस 1 4 प्लस 4, 4 कितनी बार आया, 4 2 8, 4 3 12, तो 4 3 बार आया, तो 4 कितने टाइम्स आया, n टाइम, तो मैंने n लिख दिया। अब h 1 प्लस 2 प्लस n माइनस 1, अब हमने इसकी जगह जो फार्मूला यूज करना है, फार्मूला एक्चुअली हमारा होता है 1 प्लस 2 प्लस 3n, लेकिन हमने इसको रिप्लेस किससे करवाना है, n माइनस 1 से, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा n माइनस 1 अपॉन n अपॉन 2, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अब हमने इसको पुट करना है यहाँ पुट करने के बाद आपने h को रिप्लेस करना है 2 अपॉन n से, और लिमिट जो है n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ये करने के बाद आपने n से n कैंसिल करना है, 2 से 2 कैंसिल करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, 4n प्लस n कितना हो जाएगा, 5n, 2 अपॉन n अंदर आएगा, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 2 अपॉन n, तो यहाँ पर लिमिट इन्फिनिटी अप्लाई हो गई, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एक बात ये, अगर आपको वेरिफिकेशन करनी है तो वेरिफिकेशन के लिए आपने क्या करना होगा, ये जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट से सॉल्व करें तो आपकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास दूसरा ये क्वेश्चन है, एवलुएट है, इसका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को क्या करोगे आप, h इक्वल टू 3 माइनस 2 अपॉन n, h इक्वल टू 1 ओवर n, a से लेके b f ऑफ x dx लिमिट, वही फार्मूला हमने सेम जो ऊपर अप्लाई किया वही होगा। यहाँ पे f ऑफ x है x स्क्वायर, f ऑफ a है 4, तो हमने यहाँ पुट कर दिया x स्क्वायर इज योर फंक्शन a प्लस h 2 प्लस h का होल स्क्वायर, इस तरह हमने फंक्शन में पुट करते रहे। अब हमने पुट करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे हमने पहला जब पुट करा 2 पुट करा तो 4 आया, तो वो a है, 2 प्लस h, तो 2 प्लस h का होल स्क्वायर 3, फिर a क्या होगा, 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे मैंने 4 नहीं लिखा, 2 का स्क्वायर लिखा है, इसका आगे आपको रीज़न पता चल जाएगा क्यों लिखा है। 2 का स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया है, जो आपने एफ ऑफ a प्लस एच, इनके 2 प्लस एच इस फंक्शन के अंदर पुट करा है, उसका फार्मूला ओपन किया है। इसी तरह इस फंक्शन का जो फार्मूला है वो पुट किया है मैंने, तो इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हर जगह मैंने ये अप्लाई कर लिया। अब मैंने 2 की टर्म को एक साइड पे कर लिया, h की पावर 1 वाली टर्म को एक साइड पे कर लिया, और h स्क्वायर वाली टर्म को एक साइड पे कर लिया है मैंने। बहुत सिंपल और आसान है। अच्छा, कितनी बार है, वो n टाइम्स है 2 का स्क्वायर, वो मैंने कर लिया। 4h को कॉमन ले लिया और h स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया। देखिए अब इसमें दो फार्मूले एक ही बार यूज हो रहे हैं, n-1 और n-1 का होल स्क्वायर, दोनों फार्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो मैंने दोनों फार्मूले यहाँ पे यूज कर लिए। अब मैंने क्या किया है, h को दोबारा रिप्लेस करवाया 1 ओवर n से, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगी, n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, ये 1 ओवर n है, ये मल्टीप्लायर है, अंदर आके डिवाइड हो जाएगा, अंदर आके सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई और सिंप्लीफिकेशन के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो 19/3। फॉर द वेरिफिकेशन यू कैन इंटीग्रेट दिस x स्क्वायर dx 2 से लेके 3 तक इसको इंटीग्रेट करो, देन यू विल गेट योर आंसर विद द वेरिफिकेशन ऑफ दिस।
अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल में जो क्वेश्चन है वो है -1 से 1 e की पावर x dx। लिमिट क्या है हमारी यहाँ से स्टूडेंट्स, -1 से 1 तो 1 - 1 तो 2 हो जाएगी, और इसको मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख लिया है 2 = nh। अब हमारे पास फॉर्मूला सेम है, फंक्शन हमारे पास ये है, -1 पुट करा, फिर 2 + h है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, माइनस ई की f(a + h) है, तो ये हो जाएगा -1 + h, तो e की पावर -1 + h हो जाएगा। तो हम इसी तरह ही इसको वैल्यू पुट करते रहेंगे। देन हमने यहाँ पे लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 h e की पावर a + e की पावर a + h। ये मैंने आपका क्या होगा, ये यहाँ पे जो 2 टर्म है वो आपकी, हाँ। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, जो लिमिट है, लिमिट h e की पावर a e की पावर a + h, जो a है ना वो आपने एक्सपोनेंशियल वाले फंक्शन में पुट करते रहना है। रफ वर्क में देखो मैंने इसको ब्रेक कर लिया, जब बेस सेम होते हैं पावर ऐड होती है तो e की पावर a + h को ब्रेक कर लो। जब ब्रेक किया मैंने e की पावर a e की पावर 2h, ब्रेक करने के बाद e की पावर a को कॉमन ले लिया। अभी मैंने आपको ऊपर जो फॉर्मूले बताए थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, वो क्या था, इसमें कॉमन क्या, कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, r के e की पावर h और a क्या है 1 है, तो Sn = a Rn - r - 1 फॉर्मूला हम इधर अप्लाई करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास a क्या है, हमारे पास -1 है, मैंने -1 अप्लाई कर लिया है, और a हमारा 1 है, e की पावर nh - 1 e की पावर h - 1, ये हो जाएगा। अब मैंने h को रिप्लेस किया किससे, 2/n से, तो n से n कैंसिल हो जाएगा। देन हमने क्या करना है, 2/n e की पावर 2/n - 1, ये फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंड्स टू ∞ 1 के इक्वल, और e की पावर -1 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो ये हो जाएगा e की पावर 2 - 1, e की पावर -1 + 2, तो e की पावर 1 - 1। अब एक और क्वेश्चन है, एवेलुएट द इंटीग्रल एज सम ऑफ लिमिट 0 से लेके 4x + e की पावर 2x dx। आपने दोनों वैल्यू को एट अ टाइम लेके चलना होगा। एक और क्वेश्चन होमवर्क है, एवेलुएट द इंटीग्रल एज द सम ऑफ लिमिट 1 से लेके 4x² - x। इन दोनों क्वेश्चन आपने होमवर्क करने होंगे स्टूडेंट्स, आपने ध्यान देखना होगा। इन फार्मूलाज, जो फार्मूले मैंने लिखवाए हैं इम्पोर्टेंट, वो देखने होंगे और फार्मूला याद करना होगा।